हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बताएंगे साउंड क्लियर है क्या, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज लेक्चर 6 होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 6 होगा और हम आपको बताए थे इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको करवाएंगे और भी सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें नंबर सिस्टम में और भी सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसके बाद जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 16th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग सीखेंगे। बाइनरी एडिशन वगैरह देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ से भी क्वेश्चन पूछता है। आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है बट क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारे चीज़ को देखना होगा, ठीक है ना। आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे चीज़ को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो आज का क्लास होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 6 होगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन लेके आए हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से ही आपको करवा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया ये मिल सके जो आप पढ़ रहे हैं वो यूजफुल है कि नहीं आपके लिए, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। देखिए ये 2024 में, ठीक है ना, 12/2 का शायद क्वेश्चन है, 12/2/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट डेट तो हमको याद नहीं है बट यही डेट होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, बाइनरी में पूछ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेसिमल में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। मतलब पहला क्वेश्चन है 65, ये जो है 65 ये किस में दिया हुआ है, ये डेसिमल में दिया हुआ है और इसका बाइनरी में पूछ रहा है। तो डेसिमल टू बाइनरी के लिए क्या करते थे, डेसिमल से बाइनरी के लिए 2 से भाग देते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी के लिए क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी 2 से भाग देते हैं, दे दीजिए क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, एक बचेगा शेषफल में। फिर 2 से दीजिएगा 16 दूना 32, शेषफल में 0 बचेगा। फिर 2 से दीजिए 2 अट्ठे 16, 0 बचेगा। फिर 2 से दीजिएगा 2 चौक 8, 0 बचेगा। फिर 2 से दीजिएगा 2 इकाइए 2, सॉरी 2 दूना 4, 0 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 2 में देंगे तो 2 इकाइए 2, 0 बचेगा। क्या हो जाएगा, 1 2 2 4 1 5, 1 5 0, 2 2 4 1 5, अब फिर उसके बाद 1, ये बाइनरी में हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाइनरी में हो जाएगा, 1 5 गो 0 है, 2 3 4 5 और उसके बाद 1 है। कैसे पता करेंगे सही है कि क्या है, देखिए 1 2 4 8 16 32 64, जहाँ जहाँ 1 है जोड़ दीजिए, तो 64 + 1 65, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो ये डेसिमल में दिया हुआ था और ये बाइनरी में पूछा गया था। आराम से कर लेंगे, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का नहीं है बच्चा। ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है, और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को हम पिक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला था, इसको भी देख लेते हैं। 72 कह रहा है ये डेसिमल में है
और इसका बाइनरी निकालना है। बाइनरी क्या होगा, तो डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 72 है, 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, शेषफल 0, फिर 2 से दीजिए, 18 दूना 36, शेषफल 0, फिर 2 से दीजिए, 2 नमा 18, शेषफल 0, फिर 2 से दीजिए, 2 चौक 8, शेषफल 1, फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4, शेषफल 0, फिर 2 से दीजिए, 2 एकइये 2, 0। नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 1 0 0 1 0 0। अब कैसे सही होगा उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है, 1 0 0 1 0 0 है। दाहिने से बाएं की तरफ लिख दीजिए, 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 के पास 1 है और 8 के पास 1 है, 64 8 कितना होगा, 64 और 8 72 हो जाएगा। देखिए 72 है, मीन्स मेरा जो ये आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। कोई डाउट है तो बोलिए, एनी डाउट, किसी भी तरह का डाउट है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, किसी भी तरह का परेशानी समझने में, क्लियर है ना। बोलिए क्लियर है। चलिए क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। तो ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को पिक करते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन को पिक करेंगे, इसके अलावा भी पिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम अपने मोबाइल फोन में ले लिए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी में है, एंड 0 1 1 0 0 1 1, ये बाइनरी में है दोनों, इनटू ऑक्टल नंबर, एंड हेक्साडेसिमल, चलिए ये भी 2024 का PYQ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। सभी लोग पहले बनाने का कोशिश कीजिए, सारा कन्वर्जन, ये सारा कन्वर्जन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा कन्वर्जन हो चुका है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बाइनरी में दिया हुआ है और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों में कन्वर्ट करना है। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बाइनरी में कितना दिया हुआ है, 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए क्या बताए हैं आपको, 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, दाहिने से बाएं की ओर 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, और यहाँ 2 बिट है, इसके पीछे में 0 लगा देंगे, 3 बिट हो गया।
अब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दीजिए। तो 0 1 1 1 2 4 पे बैठाइए। 0 1 1 है, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ते हैं तो 2 1 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, इसका वैल्यू 3। फिर 0 1 1 है, सेम है तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। 0 0 1 है, 0 0 1 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया बाइनरी में जो ये वैल्यू था इसका डेसिमल में कितना आ गया 3 3 1 आ गया, 3 3 1 आ गया। ठीक है ना, ऑक्टल में बाइनरी में दिया हुआ था, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को ऑक्टल में भी करना है और हेक्साडेसिमल में भी करना है। ठीक है, तो यहीं पे हम हेक्साडेसिमल में भी करने का कोशिश करते हैं। यहीं पे आप फ्रेश में कीजिएगा। हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन क्या है 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी में है। इसका हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। सेम क्वेश्चन को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को फिर सेकेंड नंबर को बनाएंगे। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, दाहिने से बाएं की ओर 1 1 0 1 1 0 0 1, 4 बिट का ग्रुपिंग कीजिए। अब ये रहा 4 बिट, 2 2 4, और ये रहा 4 बिट। इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दीजिए 1 1 0 1। कैसे लिखेंगे 4 बिट में लिखना है 1 2 4 8। अब बैठा दीजिए 1 1 0 1 है, 1 1 0 1 है, जहाँ जहाँ पे 1 है उसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 4 12 12 1 13, और 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी लिखते हैं। तो 13 का डी हो जाएगा। और ये है 1 0 0 1, 1 0 0 1, मतलब ये 8 और 1 के पास है तो 8 1 9, तो ये 9 हो जाएगा। मतलब हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा D9 हो गया। ये जो बाइनरी है इसका हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितना हो गया D9 हो गया। फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो क्लियर हो जाएगा। इसका हम लोग ऑक्टल भी निकाल लिए और इसका हम हेक्साडेसिमल भी निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, उसका ऑक्टल और उसका हेक्साडेसिमल निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 1 0 0 1 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 1 0 0 1 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों में करना है। सबसे पहले ऑक्टल में कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो क्या होगा 0 1 1 1 0 0 1 1। ऑक्टल में करना है 3 बिट का ग्रुपिंग कीजिए, ये 3 बिट रहा, उसके बाद ये 3 बिट रहा, यहाँ 2 बिट है इसके पीछे में एक 0 लगा देंगे, ये 3 बिट रहा। ठीक है ना, 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 0 0 1 है, 1 2 4 पे बैठाइए, 0 0 1 है, मतलब 1 के पास केवल 1 है, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 1 0 है, 1 1 0, 4 और 2 के पास 1 है, 4 2 6, यहाँ 6 हो जाएगा। और 0 1 1 है, 0 1 1, 2 1 3, यहाँ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 6 3, ये किस में आ गया ऑक्टल में आ गया, 1 6 3 ये ऑक्टल में आ गया। ठीक है ना, ये ऑक्टल में वैल्यू आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन 0 1 1 0 0 1 1, ये बाइनरी में है, इसका हेक्साडेसिमल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए हम आपको कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी कन्वर्जन पे है लगा जाइए, अभी कर लीजिएगा, लास्ट के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है ना, तो जितना भी कन्वर्जन पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है कर जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन को बना जाना है। तो इसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। कर दीजिए, ये 4 बिट हो गया। अब यहाँ 3 1 4, ये 4 बिट हो गया। ठीक है ना, अब लिख दीजिए इसका इक्विवेलेंट वैल्यू
4 बिट के लिए 1 2 4 8 तक लिखते हैं। 0 1 1 है, 0 1 1 4 2 6 1 7, इसका वैल्यू 7 हो गया। 0 0 1 1 है, 0 0 1 1 है, क्या हो जाएगा 2 1 3, इसका वैल्यू 3 हो गया। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 7 3 आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू कितना आ गया 7 3। ये जो बाइनरी में दिया हुआ था इसका हेक्साडेसिमल में 7 3 आ गया। क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्लियर है ना? हाँ चलिए क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, दोनों देख लिए, बाइनरी से ऑक्टल भी कर लिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी कर लिए। ठीक है, दोनों चीज को निपटा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में जो पूछा है, क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर, convert following decimal numbers into the octal number system, into the octal number system, octal number system। ठीक है, इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब डेसिमल में दिया हुआ है कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल, मतलब डेसिमल में कितना दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन तो पूरा लिखे ही नहीं है, 2 है इसमें, ए में दिया है 163 और बी में दिया हुआ है 59। चलिए हाँ, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल में दिया हुआ है 163 डेसिमल में दिया हुआ है और इसका ऑक्टल में पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होता है। तो डेसिमल से बाइनरी के लिए क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। डेसिमल से ऑक्टल के लिए क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से भाग देते हैं। दे दीजिए, क्या हो जाएगा 8 दूना 16, मतलब 20 8 160 हो जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। फिर 8 से दीजिएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा। नीचे से ऊपर लिखते हैं 243 आ जाएगा, 243, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 243, ये ऑक्टल में आ गया। ठीक है ना, ये किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। नेक्स्ट है 59 है बी नंबर में 59, इसका करना है 59, ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेसिमल में, और इसका जो है ऑक्टल निकालना है। 2 क्वेश्चन था, एक का तो निकाल लिए, डेसिमल में था तो ऑक्टल में कर लिए, 8 से डिवाइड किए। सेकेंड क्वेश्चन भी है डेसिमल में, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया हुआ है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 59 है, इसको क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 64 नहीं लगेगा, 8 7 56, 56 और 3 59, नीचे से ऊपर 73 आ जाएगा, 73, ये ऑक्टल में आ गया, ये ऑक्टल में आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सारा के सारा प्रोसेस क्वेश्चन वगैरह तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्या क्या पूछा है।
एक क्वेश्चन ये भी PYQ का क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन है आपका 23/10/2021 का क्वेश्चन है। 23/10/2021 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है 870 है और दूसरा क्वेश्चन है 2536 है। 2536 ये दो क्वेश्चन है। 2536 चलिए डेसिमल से बाइनरी के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल से ऑक्टल के लिए क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे। ये दिया हुआ है 870, ये डेसिमल में दिया हुआ है। इसका हेक्साडेसिमल में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। 870 है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, ये सारा चीज़ हम करवा चुके हैं, तो आप लोग भी पैरेलली ट्राई करेंगे, है ना। आप लोग भी पैरेलली ट्राई करेंगे। 16 से भाग देंगे क्या होगा, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 96 तो होगा नहीं, तो 16 पंचे 80 तो 800 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 80 70 70, तो क्या हो जाएगा 16 × 48, 16 चौका 64, 64 और 6 60, 16 चौका 64 64। देखिए 16 पंचे 80, 80 और 70 70 हो गया, तो 70 16 चौके 64, 64 और 10, 64 और 6 70, ठीक है। 16 तो 16 चौके 64, 64 और 6 70 हो गया, ठीक है। फिर 16 से दीजिए, 16 तिया 48, 48 6 54, ये 366 आ गया। 366 ये किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। 366 हेक्साडेसिमल में आ गया। इसी को सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, यहीं पे देख लेते हैं, स्पेस है ऑलरेडी बोर्ड पे, तो यहीं पे निपट लेंगे। 2536 है, 2536 ये डेसिमल में दिया हुआ है। इसका हेक्साडेसिमल पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए बच्चा बनाइए तो फटाफट आप लोग। 2536 16 से भाग देना है, तो 16 इकाइए 16, 16 9 25, 9 93 होगा। 16 पंचे 80, 13 136 बचा लास्ट में, कितना मरतबे बतेगा, 16 से काटना है 136, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 4 12, 128, तो यहाँ 128 बचेगा कितना, तो 128 है और 136 है, मतलब 8 बच जाएगा, 8 बच गया, ठीक है। फिर 16 से दीजिए, क्या हो जाएगा, 16 दही 160 तो नहीं कटेगा, 16 दही 160 नहीं कहेगा, मतलब 16 9 कट जाएगा, ठीक है ना। 16 9 कितना हो गया,
न 6 1 54 के 4 हासिल 5, 9 5 14, 144, 144 10 54, 4 58, 14 बच जाएगा, ठीक है ना, 14। और 14 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। अब कटेगा क्या, नहीं 16 से कम है तो क्या हो जाएगा, 9E8 हो जाएगा, 9E8 ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, 9E8 ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम आपको बनाए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या है बच्चा, करवाया हुआ है, आप खुद इस चीज को कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जितना भी कन्वर्जन है आप खुद देखिए, एक भी क्वेश्चन है इसमें से जो आप नहीं कर सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यही तो प्रोसेस अपनाए हैं, ठीक है ना। तो आप खुद से भी सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको हम होमवर्क भी देंगे, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको दिखेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिखेगा, वहाँ से करके आना है, जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे, ठीक है ना। हम बताएंगे। चलिए और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी ईयर का क्वेश्चन है, कौन साल का था, हाँ ये था 23/10/2021, इसी का क्वेश्चन है, इसी का और में पूछा था, इसी का और में पूछा था, 21 का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो हम आपको लिख रहे हैं वो PYQ 21 2021 का ही है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following binary numbers to decimal numbers, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11101 और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 10.11। चलिए दो क्वेश्चन है, दोनों को बनाना है, बाइनरी में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप लोग को हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाफट सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा सभी लोग बताइए फटाफट। व्हाट इज द राइट आंसर, हाँ चलिए बताइए। देखिए
बाइनरी में है, डेसिमल में देना करना है, बहुत ही आसान है। बाइनरी में है 11011, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में करना है, और ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो प्रोसेस से करेंगे। बताए हुए हैं 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस ये 1 के लिए 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, फिर इस 1 के लिए प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 है, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा 16 आ जाएगा, प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 2 के पावर 3 है 8 आ जाएगा, प्लस 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही देता है, प्लस 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुना 1 1 हो गया। कितना आ जाएगा 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 आ गया। इसका आंसर आ गया 27 डेसिमल में। ठीक है, देख भी लेते हैं 11011 था, 1 2 4 8 16, जहाँ जहाँ पे 1 है जोड़ दीजिए, 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 10.11, 10.11, 10.11, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसका डेसिमल बताना है, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यही ये इंटीजर वाला पार्ट, इधर फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो इंटीजर वाला पार्ट को कैसे करते हैं 0 पोजीशन 1 पोजीशन, तो 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, पहला इधर वाला 1 के लिए, इस 1 के लिए 1 इंटू 2 के पावर -1 प्लस इस 1 के लिए 1 इंटू 2 के पावर -2। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 2 के पावर 1 2 हो गया, प्लस 0 प्लस 2 के पावर -1 है, मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर -2 है, मतलब 1/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 प्लस 0.5 और प्लस 1/4 का वैल्यू 0.25, कितना आ जाएगा 2.75 आ जाएगा, 2.75, 2.75, ये डेसिमल में आ गया, डेसिमल में इसका वैल्यू आ गया 2.75। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी कन्वर्जन से आपसे पूछेगा, तो आई होप आशा करते हैं जो आप लोग किसी भी तरह का कन्वर्जन को आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन आप देख चुके हैं, यही सारा क्वेश्चन कन्वर्जन से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या दिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो 4 नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, 4 नंबर सिस्टम अभी तक हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन 4 नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम हम आपको बताए। ठीक है, नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम बताए हैं। पहला बताए थे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा आपको हम बोले ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा हो गया हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम देखे, नंबर सिस्टम 4 नंबर सिस्टम देखे। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे, मतलब निगेटिव नंबर निकालना है उसका, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है ना,
वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ऑक्टल मतलब 8, तो उससे एक पहले वाला, बाइनरी मतलब 2, तो उससे एक कम वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह ऑक्टल मतलब 8, तो उससे एक कम और उतना वाला, तो ऑक्टल मतलब 8, 8 से एक कम तो 7, तो सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट और एट्स कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा भाई? सेवेंस कॉम्प्लीमेंट और एट कॉम्प्लीमेंट किसका निकालते हैं? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का, दूसरा किसी भी नंबर सिस्टम का हम लोग सेवेंस और एट कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल बाइनरी नंबर का ही निकलेगा, ठीक है। डेसिमल नंबर का क्या हो जाएगा? सिमिलरली डेसिमल मतलब होता है 10, तो 10 में से एक कम कर दीजिए तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एफ या 15 कॉम्प्लीमेंट। एफ मतलब होता है 15 को ही हम लोग हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एफ कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का 9 कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो बाइनरी मतलब 2 होता है तो उससे एक कम, तो उससे एक कम 1 हो गया तो 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट। ऑक्टल मतलब 8, तो उससे एक कम तो 7 हो गया तो 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। डेसिमल मतलब 10, तो उससे एक कम तो 9 कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो 16 में से एक कम हो गया तो 15, 15 को हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं, तो एफ कॉम्प्लीमेंट बोलिए इसको या 15th कॉम्प्लीमेंट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, और 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सारे नंबर सिस्टम का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीखेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ये सारे का सारे नंबर सिस्टम का, ठीक है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, यही होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर 101101। मान लीजिए ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या है क्वेश्चन? 101101। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 1 को 0 कर देंगे या 0 को 1 कर देंगे। मतलब 1 का अगर आपको बोलेगा वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तो 0 हो जाएगा, और 0 का बोलेगा आपसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तो 1 होगा। जस्ट इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 है यहाँ, तो 1 का 0 हो गया, 1 का क्या हो गया? 0। फिर 0 है तो 0 का हो जाएगा 1, फिर 1 है तो 1 का 0, फिर 1 है तो 1 का 0, फिर 0 है तो 0 का 1, फिर 1 है तो 1 का 0। ये क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। क्या किए? पलट दिए, ठीक है ना, फ्लिप कर दिए। अगर जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिए, जहाँ 1 था वहाँ 0 कर दिए। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का यही तरीका है। 1 को 0 कर दिए, फिर 0 था तो 1 कर दिए, फिर 1 था तो 0 कर दिए, फिर 1 था तो 0 कर दिए, 0 था तो 1 कर दिए, 1 था तो 0 कर दिए। 0 और 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट किसका निकलता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम आपको क्या बताए हुए हैं? केवल और केवल 2 डिजिट ही यूज करते हैं, आइदर 0 और 1, 0 या 1, यही दोनों रहेगा।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट आज के बाद आपको निकालने के लिए बोलेगा, किसी भी बाइनरी नंबर का तो निकाल दीजिएगा। आई होप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। बस 1 को 0 कर देना है, 0 को 1 कर देना है, ठीक है ना। मान लीजिए पूछता है फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011000010, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या हो जाएगा, तो 10110010, ये नंबर दिया हुआ है, नंबर इक्वल टू इतना है, इतना नंबर दिया हुआ है, नंबर इक्वल टू इतना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 का 0 कर देते हैं, 1 का हो जाएगा 0, फिर 0 का हो जाएगा 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1। ये क्या हो गया, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अब किसी भी बाइनरी नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। 0 के जगह पे जहां 1 रहता है वहां 0 कर देते हैं, जहां 0 1, फिर 1 था तो 0 कर दिए, 1 था तो 0 कर दिए, 0 था तो 1 कर दिए, 1 था तो 0 कर दिए, 0 था तो 1 कर दिए, ठीक है ना। जस्ट पलट देना है, 1 का 0, 0 का 1 कर देना है। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसी भी नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके और उसमें एक जोड़ देंगे, +1 कर देंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर देंगे। नहीं समझ में आया बताइए एक क्वेश्चन लेकर के, बिल्कुल बताते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 011001। चलिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर है 011001। चलिए इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 का 1 होता है, 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 का 1, फिर 0 का 1, 1 का 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और हम क्या बोले, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट ला करके उसमें एक जोड़ देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 0 + 1 1 होता है, फिर 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, फिर 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, ठीक है ना। और ये बाइनरी एडिशन है, बाइनरी एडिशन, क्योंकि यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है आपको एडिशन का भी जरूरत पड़े। तो बाइनरी एडिशन में एक चीज़ याद रखिएगा बच्चा, बाइनरी एडिशन जब भी करेंगे, बाइनरी जोड़, जैसे हम लोग जो बचपन से जोड़ पढ़ते आए हैं बच्चा क्लास से, वो डेसिमल का जोड़ है, ठीक है ना। हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का। और हम लोग जितना भी कैलकुलेशन वगैरह किए हैं, जो भी जोड़ घटाव गुना भाग बचपन से सीखते आए हैं या सीखे हैं बचपन में, वो सारा का सारा डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखे हैं। अब यहाँ पे जो सीखेंगे वो बाइनरी नंबर सिस्टम में सीखेंगे, और यही आपको दूसरे से यूनिक करेगा, यही आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाएगा, यही आपको एक वैल्यू ऐड करेगा आप में, क्योंकि सभी को जोड़ पता है, बचपन से सभी डेसिमल में जोड़ पढ़े हैं, ठीक है ना। और आप भी पढ़े हैं तो कोई यूनिक नहीं है, बट वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट सब लोग नहीं पढ़े हैं, बाइनरी एडिशन सब लोग नहीं पढ़ेंगे, ये आप जैसे जो है स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। तो बाइनरी एडिशन में क्या ध्यान रखना है, जैसे 0 + 0 को जोड़ना है, 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होगा, फिर 1 + 0 = 1 हो जाएगा, और 1 + 1 = होता है 0, और कैरी में होगा 1, 1 + 1 का 0, कैरी में 1, ठीक है ना, ये कैरी में आ जाएगा, 1 + 1 का 0, कैरी में 1।
ठीक है, ये एडिशन हम बताएंगे इस पे, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस इतना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0+1 था तो 1 दिए, 0+1 1 होता है, ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना जरूरी है? 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 0 0। क्या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना जरूरी है? तो हाँ जरूरी है, बिल्कुल। क्या होगा? यस जरूरी है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब ये 2s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक है ना। हमेशा 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ध्यान में रखिए, 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है, ठीक है ना। 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ देते हैं। तो देखिए ये नंबर है 1 0 0 1 0 0, ये नंबर था। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं, तो 1 का 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 का 0, फिर 0 का 1, 0 का 1, ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। और 1s कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ देंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए 1 1 का क्या होगा? हम आपको बाइनरी एडिशन अभी इसीलिए पढ़ाए थे, यही दिन दिखाने के लिए बाइनरी एडिशन बताए थे हम आपको। बाइनरी एडिशन में क्या बोले अभी? 0+0 को जोड़िएगा तो 0 ही देगा, 0+1 को जोड़ेंगे तो 1 देगा, 1+0 को जोड़ेंगे तो 1 देगा, और 1+1 को जोड़ेंगे तो 1+1 का 0 कैरी 1। तो यहाँ पे 1+1 का 0 कैरी 1, ये कैरी 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 1+1 का 0 फिर कैरी 1, ये 1+0 तो 1 आ जाएगा। फिर ये 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, ये जो आ गया ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। कैसे जोड़े एक बार और बताते हैं। 1+1 का 0 कैरी 1, ये कैरी 1 यहाँ आ गया, फिर 1+1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 यहाँ आ गया कैरी वाला, फिर 1+0 का 1, अब तो कोई कैरी नहीं बचा, फिर 1 का 1, 0, 1 का 1, 0 का 0, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो बहुत लेंदिंग हम नहीं खींच रहे हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 7s कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सारा जो है हम आपको बताएंगे, सारा का सारा बताएंगे, ये सारा। आज हम 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में 7s कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, फिर 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, फिर f कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट में होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। होमवर्क है फाइंड द 1s and 2s complement of 1s and 2s complement of 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर जो है 10.01 इसका निकालना है। फिर तीसरा है 1 0 0 1 0 0, इसका निकालना है 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट। चौथा है 0 1 0 1 1 0 1 0, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल के आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आगे का कॉम्प्लीमेंट निकालने का सिखाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।
लेक्चर 3 का वीडियो एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशन से देख लीजिएगा, ठीक है ना। गोविंद